हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, किसी वाटर में यदि हम कोई केमिकल को डिसॉल्व करते हैं और यदि हम आपसे कहें कि उस डिसॉल्व किए हुए जो भी मैंने बायोमॉलिक्यूल जो भी डिसॉल्व किया हुआ है उसके कंसंट्रेशन को बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अब हमारे पास ऐसी टेक्निक है, राइट? सो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, आज आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इस टेक्निक पे जैसा नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम लोगों ने जब एनएमआर और ईएसआर पढ़ा था वहां भी हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी शब्द को थोड़ा सा डिफाइन किया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअल में है क्या। स्पेक्ट्रम, राइट? स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है कि जब किसी मैटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब उस पर पड़ती है, जब मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच जब इंटरेक्शन होता है तो उस इंटरेक्शन में जो भी चेंजेस होते हैं उनकी स्टडी करने वाली जो टेक्निक है कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में निश्चित सी बात है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो यूज कर रहे हैं। अच्छा, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा रेंज, पूरी स्केल पता होगी, यूवी रेंज, विजिबल, देन पूरी गामा एक्सरेज वगैरह इंक्लूड करते हुए पूरी माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स तक जाती है, राइट? सो स्टूडेंट, हम लोग इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी रेडिएशन यूज करने वाले हैं, आप इसका नाम देकर पता कर सकते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैटर हमारा सैंपल तो है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम यूज करने वाले हैं वो रेडिएशन हमारी कौन सी है? वो हमारी यूवी विजिबल रेंज की है। मतलब हमें 180 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर तक की लाइट यहां पर यूज करनी है। अच्छा, आप कुछ बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा वैल्यूज, थोड़ा सा जो नैनोमीटर वो आपको थोड़ा सा आगे पीछे मिलेगा। किसी बुक में आपको 200 मिल सकता है, ऑलराइट, किसी में आपको 750 या 700 या 800 ऐसा भी मिलता है, ऑलराइट। मैंने आपको एक ब्रॉड रेंज लेके चला है कि 180 टू 800 नैनोमीटर के बीच की जो वेवलेंथ है, हम इन वेवलेंथ का इस्तेमाल करके किसी भी सॉल्यूशन में एनालाइट के कंसंट्रेशन को पता करने वाले हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के द्वारा, ऑलराइट। सो ये टेक्निक कैसे कार्य करती है ये मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे फंक्शन करती है। तो पहले हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल पर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना प्रिंसिपल को जाने हम ये इसकी वर्किंग को नहीं समझ पाएंगे। सो स्टूडेंट, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बियर लैम्बर्ट लॉ पर आधारित है। बियर लैम्बर्ट लॉ के अनुसार ही ये टेक्निक वर्क करती है। आप लोगों ने बियर लैम्बर्ट लॉ का नाम पहले जरूर सुना होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बियर लैम्बर्ट लॉ एक्चुअल में दोनों अलग अलग लॉज हैं। बियर लॉ अलग है, लैम्बर्ट लॉ अलग है। इन दोनों को मिलाकर बियर लैम्बर्ट लॉ बना दिया गया है, ऑलराइट। तो ये बियर लैम्बर्ट लॉ एक्चुअल में कहते क्या है ये मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। पहले हम यहां बात करेंगे बियर लॉ की कि बियर लॉ क्या कहते हैं। यहां पर देखिए, मैं आपको बताने के लिए कुछ ग्लास कंटेनर्स यूज कर रहा हूं। ये ग्लास के कुछ सैंपल होल्डर, कुछ कंटेनर्स हैं जिसके अंदर मैंने कोई सॉल्यूशन भर दिया है। ये पहला वाला है ए, बी एंड सी। इन तीनों सॉल्यूशन से मैंने एक लाइट सोर्स का यूज करके एक लाइट को यहां से पास किया है। फर्स्ट, देन सेकंड, और ये हो गई हमारी थर्ड। और स्टूडेंट, इस इमेज को ध्यान समझिएगा। हम बात कर रहे हैं बियर लॉ की कि एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट निकली जो इस सॉल्यूशन से होकर गुजरेगी। तो पहला वाला सॉल्यूशन ज्यादा डेंस नहीं है, ज्यादा कंसंट्रेशन पहले वाले में नहीं है, कम कंसंट्रेशन है। दूसरे वाले में कंसंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और तीसरे वाले में कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो आपको क्या लगता है यहां पर क्या होगा कि जब किसी सॉल्यूशन से जब कोई लाइट पास होती है तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो हमारे एनालाइट्स हैं वो क्या करेंगे? उन लाइट्स का एब्जॉर्प्शन करेंगे। अब ये डिपेंड करेगा उनके कंसंट्रेशन पर। अगर कंसंट्रेशन कम है तो लाइट का एब्जॉर्प्शन कम होगा। कंसंट्रेशन जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेगा लाइट का एब्जॉर्प्शन भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और कंसंट्रेशन और बढ़ेगा तो लाइट का एब्जॉर्प्शन भी और ज्यादा बढ़ेगा। ये बात आप भी समझते हैं? तो पहले वाले में कंसंट्रेशन कम है, थोड़ी लाइट एब्जॉर्ब होगी, बाकी लाइट यहां से निकल जाएगी, ऑलराइट।
सेकंड वाले में कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया तो लाइट का एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा और बढ़ गया, बाकी बची हुई लाइट यहां से निकल गई। और लास्ट में कंसंट्रेशन हमने और ज्यादा बढ़ा दिया तो यहां पर जो लाइट का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी और ज्यादा बढ़ गया। मतलब अगर लाइट यहां से 100% निकली है, पहले वाले में अगर 10% लाइट अगर एब्जॉर्ब हुई तो बची कितनी 90%, 90% लाइट यहां से निकल जाएगी। सेकंड वाले में अगर 30% लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ तो बचा कितना 70% लाइट यहां से पास हो जाएगी। और लास्ट में अगर 50% लाइट अगर एब्जॉर्ब होती है तो 50% लाइट यहां से निकल जाएगी। इस निकली हुई लाइट को, एब्जॉर्ब की हुई लाइट को यहां पर लगा हुआ एक डिटेक्टर होगा हमारा, वो डिटेक्टर उसको मेजर कर लेगा कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो गई। तो बीयर लॉ ये कहता है कि जब किसी सॉल्यूशन पर एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट जब पड़ती है, इंसिडेंट होती है, तो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट एनालाइट के कंसंट्रेशन के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन के आधार पर लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब लाइट का जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन पर। ऑलराइट, अब यहां पर ये हमारी I0 इंसिडेंट लाइट है और ये हमारी ट्रांसमिट निकली हुई लाइट I, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम इसको ये लिख सकते हैं, ये हट गया हमारा प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन C। ये हमारा है बीयर लॉ जो कहता है लाइट का एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करते हैं लैम्बर्ट लॉ की, कि लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ कहता है, अगेन इसमें हम लोग लाइट का यूज करने वाले हैं। ये हमारा कोई लाइट का सोर्स है जहां से हमको लाइट मिल रही है। ऑलराइट, अब यहां पर लैम्बर्ट लॉ को समझिए। हमने यहां पर सैंपल को रख दिया, एक ग्लास कंटेनर या कोई भी एक ऐसा वेसल जिसके अंदर सैंपल रख सकें, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस लैम्बर्ट लॉ को समझिए। लैम्बर्ट लॉ में क्या है, क्या किया हमने, लाइट का सोर्स यूज किया है, सोर्स से हमारी एक वेवलेंथ की लाइट निकली और वो हमारे सैंपल से होकर गुजरी। लेकिन अब यहां पर आपको ध्यान क्या देना है वो समझिए। देखिए यहां पर जो जिस कंटेनर में या जिस वेसल में हमारा सैंपल रखा हुआ है उसका जो वो कितनी लेंथ में फैला हुआ आप उसको देखिए। ये इतना चौड़ा है, ऑलराइट, नीचे वाला पहले वाला से और ज्यादा चौड़ा है और लास्ट वाले में ये काफी ज्यादा ब्रॉड है, काफी ज्यादा फैला हुआ है ना। तो लैम्बर्ट लॉ ये कहता है कि जब कोई लाइट किसी सॉल्यूशन से पास होती है तो पास होने के दौरान लाइट का एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन पर नहीं बल्कि पाथ लेंथ पर डिपेंड होता है। मींस पाथ लेंथ जितनी ज्यादा होगी लाइट का एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। बीयर लॉ कहता है कि लाइट का एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर निर्भर होगा और लैम्बर्ट लॉ कहता है कि लाइट का एब्जॉर्प्शन पाथ लेंथ, देखिए इसकी पाथ लेंथ देखिए थोड़ी सी है, इसकी पाथ लेंथ थोड़ी ज्यादा और इसकी पाथ लेंथ और ज्यादा। तो लैम्बर्ट लॉ में आप समझिए कि यहां पर एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे जैसे पाथ लेंथ बढ़ती चली गई लाइट को उतना एरिया, मतलब उतना जो डिस्टेंस उतना ट्रेवल करना पड़ा। ऑलराइट, ये है लैम्बर्ट लॉ। बीयर लॉ कहता है कि जब किसी सॉल्यूशन से लाइट पास होती है तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन लाइट का एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर। लेकिन लैम्बर्ट लॉ ये कहता है कि जब किसी सॉल्यूशन से जब लाइट पास होती है तो उस लाइट का एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन नहीं बल्कि थिकनेस, ये थिकनेस की बात हो रही, थिकनेस या पाथ लेंथ पर निर्भर होता है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे पाथ लेंथ बढ़ेगी, प्रोपोर्शनल कह लें कि जैसे जैसे पाथ लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे लाइट का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। ऑलराइट, तो यहां पर फॉर्मूला जो हमारा होता है, अब ये प्रोपोर्शनल होगा किसके,
पाथ लेंथ। और बेयर लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन पर। दोनों लॉ को मिला दिया गया और बन गया क्या, ये हमारा बेयर लॉ, ये हमारा लैम्बर्ट लॉ। जब दोनों को हमने मिला दिया तो हमें मिलता है बियर लैम्बर्ट लॉ। सो स्टूडेंट, ये है बेसिक प्रिंसिपल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ऑलराइट, जो डिपेंड करता है किस पर, जो आधारित है किस पर, बियर लैम्बर्ट लॉ पर, जो कि ये कहता है, अब दोनों की बात करते हैं कि बियर लैम्बर्ट लॉ ये कहता है कि जब कोई एक वेवलेंथ की लाइट जब किसी सॉल्यूशन से पास होती है तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो भी एनालाइट है वो लाइट का एब्जॉर्प्शन करेंगे, लेकिन लाइट का एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ पर निर्भर करेगा। मैंने दोनों चीजों को अलग अलग बताई है, बियर लॉ और लैम्बर्ट लॉ को। सो स्टूडेंट, ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये आधार है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब इसके पार्ट सेकंड में हम इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की वर्किंग क्या है, कौन इसका पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, कैसे वर्क करता है, तो ये बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बियर लैम्बर्ट लॉ आप थोड़ा बहुत सही, लेकिन कुछ तो आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।